जय श्री हरि। नववर्ष 2023 के मूड को, उसके स्वभाव को हमने अंक ज्योतिष के आधार पर, वैदिक ज्योतिष के आधार पर और सनातन परंपरा के आधार पर समझने का प्रयास किया पहले वीडियो में। इस वर्ष का अगर गोचर देखें, ग्रहों का गोचर देखें, तो नव संवत्सर का आरंभ 2023 में चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होगा। इस संवत्सर यानी नल नामक संवत्सर के राजा ग्रहों के युवराज होते हैं, वहीं मंत्री शुक्रदेव हैं। इस वर्ष टेक्नोलॉजी का, व्यापारिक विस्तार का बोलबाला रहेगा, क्योंकि बुध के हाथों में इस वर्ष की कमान है। इसलिए हम लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं ज्ञान के और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष 9 के 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। 4 ग्रह जो लंबे समय के लिए राशि परिवर्तित करते हैं, जिसमें शनि, बृहस्पति और राहु केतु विद्यमान है। इन चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन इस वर्ष सामने आएगा। साल की शुरुआत में ही शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे। वहीं अप्रैल माह में बृहस्पति देव का गोचर मेष राशि में होगा और अक्टूबर माह में राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। इन ग्रहों की ऊर्जा का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझते हैं। बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों पर ग्रहों की ऊर्जा का क्या प्रभाव होने जा रहा है, उसको समझते हैं। शनि का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है। सेहत के मामले में मेष राशि वालों को साल के अंत तक कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। राहु और केतु का गोचर अक्टूबर में मेष राशि वालों को प्रभावित करेगा। अक्टूबर से साल के अंत तक पीड़ा, धन के अपव्यय से बचने का प्रयास करें। साल की शुरुआत में ही शनि ग्रह का राशि परिवर्तन आपके लिए लाभ भाव में होने जा रहा है, इसलिए आर्थिक उन्नति, प्रोफेशनली आप जो है मजबूत होंगे और आर्थिक अस्थिरता जो चली आ रही है अगर मेष राशि वालों के साथ, तो वो इस वर्ष निश्चित तौर पर दूर होगी। बृहस्पति का गोचर 22 अप्रैल से आप ही की राशि में आरंभ होगा, जो आपके व्यक्तित्व को एक अनूठी ऊर्जा प्रदान करेगा। जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा हो या विवाह की बात ना बन पा रही हो, उनके लिए भी साल के मध्य से अनुकूल परिस्थितियां बनने लगेंगी। जहां तक विद्यार्थी वर्ग की बात है, तो थोड़े से अधिक परिश्रम की आवश्यकता है विद्यार्थी वर्ग को। कहीं ना कहीं जो है अपना समय व्यर्थ करते हुए वो इस साल की विलक्षणता को, सकारात्मक प्रभाव को प्रयोग में नहीं ला पाएंगे। जिन लोगों को अपने प्रोफेशनली अपने आप को साउंड करना है और किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मीट करना है, उनको बृहस्पति देव का पूजन इस वर्ष अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों को सेहत से कुछ परेशानी है या प्रोफेशनली कुछ कमज़ोर महसूस करते हैं अपने आप को, उनको इस साल की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए, इस साल ग्रह के सकारात्मक प्रभाव को लेने के लिए भगवान शनि की आराधना अवश्य करनी चाहिए। हनुमान जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान शनि को प्रसन्न करने से लाभ की स्थितियां और बनेगी, पदोन्नति की स्थितियां बनेंगी और कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट में भी आराम मिलेगा। इसलिए अपने अधीनस्थ लोगों को प्रसन्न रखें। जिन लोगों को शारीरिक कष्ट है, उनकी मदद करते हुए जीवन में उत्साह के साथ आगे बढ़ें। जो लोग विदेश से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी साल की आखिरी तिमाही विशेष लाभप्रद सिद्ध होने वाली है।
राहु और केतु के गोचर से कहीं ना कहीं रुके हुए काम बनेंगे। धन के अपव्यय को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो लोग देश से बाहर पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं या जो लोग आय के स्रोत देश के बाहर से जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए साल के मध्य से लेकर साल के आखिर तक विलक्षण अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए ये साल बदलाव का साल रहेगा। सुखद परिवर्तन बीते सालों के उतार चढ़ाव को, संघर्षों को विराम देंगे। वृष राशि वालों के लिए शुक्र के प्रभाव में रहने वाला है ये साल। नव संवत्सर इस वर्ष के मंत्री शुक्रदेव हैं और आपके राशि के स्वामी भी शुक्रदेव हैं। वहीं जनवरी के माह में शनिदेव का गोचर कुंभ में होने जा रहा है। आपके भाग्य का स्वामी सुग्रही होकर केंद्र में विराजमान होगा। वहीं बृहस्पति देव का गोचर अप्रैल में आप ही की राशि से 12वें होगा, जहां राहु विराजमान होंगे। ये समय थोड़ा अत्यधिक व्यय का होगा, साथ ही निवेश के लिए भी ये समय मध्यम रहने वाला है। पर किसी भी प्रकार की अगर कानूनी अड़चने हैं, कानूनी व्यवस्था से किसी प्रकार का सहयोग चाहिए, तो ये समय आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी अप्रैल से अक्टूबर का समय थोड़ा मध्यम रहने वाला है। वर्ष की आखिरी तिमाही में राहु और केतु का गोचर पारिवारिक सुख में वृद्धि देगा। संतान पक्ष को लेकर संतोष और संतान की उन्नति का समय भी ये रहेगा। आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो वृष राशि के लिए साल पदोन्नति का रहेगा, सेटलमेंट का साल रहेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। शनि का शुभ गोचर आपके लिए हर तरह से शुभता को बढ़ाएगा। वहीं साल के मध्य से अंत तक विद्यार्थी वर्ग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए सफल योग बन रहे हैं। व्यापारिक वर्ग के लिए भी साल की शुरुआत जरूर मध्यम रहेगी, पर अप्रैल से व्यापारिक लाभ और व्यापार में निरंतरता बनी रहेगी। बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन जो अप्रैल माह में 22 अप्रैल को होगा, ये परिवर्तन व शुक्र की प्रधानता वृष राशि वालों के लिए विवाह का अनोखा संयोग बनाएगी। जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही है या दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है, उनके लिए ये समय उपयोगी सिद्ध होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी साल धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। अगर कुछ स्वास्थ्य की परेशानी भी चल रही है तो वृष राशि वालों को इस वर्ष जो है आराम और पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। निवेश के लिहाज से भी वृष राशि वालों के लिए ये साल उत्तम जाएगा। बाहरी आय के स्रोत खुलेंगे। वृष राशि वालों को माँ की आराधना में रत रहना चाहिए। माँ दुर्गा की आराधना इस वर्ष अवश्य करनी चाहिए। माँ तुलसी की आराधना इस वर्ष अवश्य करनी चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए ये साल उन्नति के मार्ग प्रशस्त करने वाला है। कार्यों में आ रहे अवरोध और संघर्ष का अंत होगा, क्योंकि इस वर्ष जनवरी माह में शनि देव राशि परिवर्तन कर कुंभ में गोचर करेंगे, जो मिथुन पर चल रही शनि की ढैया को समाप्त करेगा। स्वास्थ्य लाभ होगा। 2.5 साल से शनि की ढैया से परेशान व्यक्ति जो है उनको भी इस गोचर से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ लाभ के आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के अवसर सहजता से मिल पाएंगे। जिन कामों में संघर्ष मिल रहा था, अब वही काम थोड़ी सहजता से होने लगेंगे। बृहस्पति देव का वर्तमान गोचर केंद्र में है और अप्रैल में राशि परिवर्तन के बाद यही गोचर लाभ भाव में होगा, जो कि विस्तार देगा और आर्थिक पक्ष को मजबूती देगा। मिथुन राशि वालों के लिए शनि का गोचर अनुकूल रहने वाला है। जॉब में परिवर्तन व लाभ की स्थितियां बनेंगी। आय के नए स्रोत खुलेंगे। व्यवसायिक विस्तार भी देखने को मिलेगा इस वर्ष। मिथुन राशि वालों के लिए व्यापारिक साख बनाने का समय होगा।
आपकी राशि के स्वामी बुध इस वर्ष के राजा हैं। वहीं शनि का गोचर भाग्य का साथ देगा और बृहस्पति देव विस्तार देंगे। विवाह संबंधों में या दाम्पत्य जीवन में भी किसी प्रकार की अगर परेशानी महसूस हो रही है मिथुन राशि वालों को, तो ये साल उसका निवारण लेकर आएगा। शुरुआत से मध्य तक का समय नए संबंधों और विवाह प्रस्ताव के लिए अनुकूल रहेगा। शुक्र अपनी उच्च राशि में होंगे, वहीं बृहस्पति का गोचर भी अनुकूलताएं बढ़ाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए कुछ अधिक परिश्रम का साल रहेगा। बहुत परिश्रम के बाद ही सफलता अर्जित कर पाएंगे। व्यर्थ का समय बर्बाद न करें। मानसिक अस्थिरता को दूर करने का प्रयास करें। अप्रैल से जून के समय काल में उच्च के सूर्य और बृहस्पति देव का एक साथ लाभ भाव में होना सफलता का विशेष संयोग बनाएगा, पर इसका सदुपयोग करने के लिए साल की शुरुआत से मेहनत करें। वहीं राहु का विराजमान होना इस संयोग के साथ आपको तीव्र गति से सफलता प्रदान कर सकता है। बाहरी देश में जाकर जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी ये अनुकूल समय होगा। आय में वृद्धि प्रदान करेगा। अक्टूबर में राहु और केतु का गोचर थोड़े से पारिवारिक उतार चढ़ाव दे सकता है। साल की आखिरी तिमाही जॉब में परिवर्तन और स्थानांतरण भी दे सकती है। इस समय बड़ा निवेश भी करने से बचना चाहिए। करते हैं अगली राशि कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए ये साल ऊर्जावान रहेगा। मेहनत को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, पर इस वर्ष कर्क राशि वालों को किसी भी प्रकार के जोखिम उठाने से बचना चाहिए। साल की पहली तिमाही में स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जनवरी में शनि का गोचर कर्क राशि की धैर्य आरंभ करेगा और केतु और मंगल षटाष्टक योग का निर्माण करेंगे। शारीरिक कष्ट, चोट आदि की संभावनाएं भी बनती दिख रही हैं। वहीं अप्रैल के मध्य से बृहस्पति देव का गोचर आपको आपके भाग्य के स्वामी का केंद्र में आने का योग बनेगा, जो आपके लिए, आपके आत्मविश्वास के लिए अत्यधिक शुभ गोचर होगा। विद्यार्थी वर्ग को, प्रोफेशनल जो लोग अपने को स्टैब्लिश करना चाहते हैं या अपने प्रोफेशन का विस्तार चाहते हैं, अपने व्यापार का विस्तार चाहते हैं, उनके लिए साल का मध्य और बृहस्पति का गोचर अभूतपूर्व सफलताएं देगा। साल की शुरुआत तक, जब तक राहु का गोचर अक्टूबर माह में नहीं होता और बृहस्पति के गोचर के बाद कुछ समय ऐसा आएगा जब राहु और गुरु की युक्ति बनेगी। ये युक्ति गुरु चांडाल योग का निर्माण करेगी, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को अधिक बढ़ाएगा। अनैतिक ढंग से कार्यों को पूरा करने से बचना चाहिए इस समय काल में। आर्थिक पक्ष के लिहाज से ये साल खर्चों पर नियंत्रण रखने का साल होगा। मैनेजमेंट और आधिकारिक वर्ग को अधिक अनुकूलताएं मिलेंगी इस साल में। निवेश बहुत सोच समझ के करें। फरवरी से मीन का शुक्र गुरु के साथ युक्ति बनाएगा, जो कि जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा। तो फरवरी से लेकर 1 से 1.5 महीने का समय जो होगा वो आपके लिए सुखद अनुभूतियां लाएगा। विवाह के लिए अनुकूल समय है ये। जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है या वे किसी नए प्रस्ताव के बारे में सोच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस समय का सदुपयोग करें। साल के मध्य से व्यापारिक विस्तार और वृद्धि के योग भी बनेंगे। आय के स्रोत खुलेंगे। राहु और केतु का गोचर अक्टूबर में आपके रुके हुए कार्यों को गति देगा। पराक्रम को भाग्य का साथ मिलेगा। मन चाहे आयाम आप स्थापित कर पाएंगे। कर्क राशि वालों को विशेष रूप से भगवान शंकर की आराधना इस वर्ष अवश्य करनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, जो पीड़ा और रोग की संभावनाएं बन रही हैं या कानूनी अड़चनें जो आ रही हैं, उनके लिए आपको इस वर्ष भगवान शंकर की आराधना
करनी चाहिए। किसी न किसी तरह से भगवान शंकर के मंगलाचरण को अपने जीवन में जोड़ना चाहिए।